नमस्ते दोस्तों। सुबह के 8 बज चुके हैं। मंडे मॉर्निंग है। एक 3 दिन की मेगा फंक्शन ऑफ ऑल टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये मैं मानता हूँ, जस्ट ख़त्म हो चुकी है। मैंने 3 दिन की वेडिंग अटेंड करी है, अनंत अंबानी भाई और राधिका मर्चेंट की। कहाँ से शुरुआत करूँ ये मुझे पता नहीं। मैं बहुत थक चुका हूँ, पिछले 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि इतना कुछ देखा है, इतना ज़्यादा स्टिम्युलेटेड मेरा दिमाग रहा है। दोनों नेशनल पीआर और इंटरनेशनल पीआर की दुनिया में हर किसी को पता चल रहा है इस शादी के बारे में। मेरा मानना ये है कि एक ग्लैमर एस्पेक्ट है जो बहुतों तक पहुँचा है, पर एक बहुत बड़ा देशभक्त ओरिएंटेड एस्पेक्ट भी है। जियोपॉलिटिकली ये एक बहुत ज़रूरी मोमेंट है भारत के लिए, जो भारत का सॉफ्ट पावर है। यानी कि 2 टाइप के पावर होते हैं, हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। सॉफ्ट पावर मतलब कि पूरी दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है, कि योगा के अलावा, कोडर्स सॉफ्टवेयर के अलावा हमारे देश में क्या है, दुनिया को क्या लगता है। ये ना प्री अंबानी वेडिंग और पोस्ट अंबानी वेडिंग के बाद 2 अलग फेज हैं। दुनिया के सामने भारत की पहचान बदल चुकी है इस इवेंट की वजह से, और इसी इवेंट की कुछ सच्चाइयाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल मोमेंट रहा है, तो कुछ 12-15 पॉइंट में झट से आई बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। फर्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, क्योंकि एक रूफ के अंदर, एक लोकेशन के अंदर इतने सारे सेलिब्रिटीज़ एक साथ जब रहते हैं, बहुत अलग वाइब होती है। हर किसी ने कुछ ना कुछ उखाड़ा है अपने करियर में। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ एक रूफ के नीचे होती है, एंड ऑन सम लेवल हर किसी को पता है कि सिर्फ अंबानी फैमिली ये एक ऐसा इवेंट अरेंज कर सकती है। अभी जो होस्ट होते हैं एक इवेंट के, दे सेट द टोन। और इस पूरे इवेंट में ना, आपको क्या लगता है टोन क्या रहा होगा? ग्लैमरस, लोग ऐसे कम बात कर रहे होंगे एक दूसरे से, ऐसी कुछ विजन है आपकी? आपको ये कहना चाहूँगा, ये सबसे फ्रेंडली इजी गोइंग इवेंट था। हर कोई हर किसी से बात कर रहा था। बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनके आसपास बॉडीगार्ड्स थे। यार जॉन सीना भी अकेले ही खड़े थे। मैं उनके पास गया, फ़ोटो निकाली, बात करी मैंने। चाइल्डहुड ड्रीम है ये यार। पहले मैं भी थोड़ा हिल रहा था उनको देखकर, उनकी साइज़ की वजह से। उनका एक हाथ ना मेरे पूरे हाथ के अराउंड ऐसे रैप हो गया। पर जॉन सीना से मिले, दैट्स द सेकंड पॉइंट। दुनिया नोटिस करी है कि किम कार्दाशियन, जॉन सीना, ऐसे लोग आए हैं इस इवेंट के लिए। टोनी ब्लेयर, जो यूके के पीएम रह चुके हैं, वर्ल्ड लीडर्स आ चुके हैं। इन्फेंटिनो जो फीफा के प्रेसिडेंट है, दुनिया नोटिस कर रही है। जितने भी फॉरेनर्स आए थे उनके लिए भी एक बहुत कूल एक्सपीरियंस था। दे वर ब्लोन अवे। फॉरेन में ना एक व्यू पॉइंट रहता है भारत का कि यार हाँ, मिस्टिकल लैंड रहेगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगी, महाराजा लुक्स रहेंगे, महाराजा वाइब रहेगी हमारे देश की। वो कंफर्म हो गई इन सारों के लिए। जो कहते हैं ना कि भारत एक ज़माने में सोने की चिड़िया थी, मैं दिल से मानता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बन रही है, नंबर 1 के स्थान तक पहुँच रहे। सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव से पहुँच चुके हैं। इस इवेंट के बाद फिर से दोहरा रहा हूँ, आई हैव टू मेंशन दैट अब पूरी दुनिया ये पहचान रही है कि ये फैमिली कौन है जिसने दुनिया के इतने बड़ी बड़ी हस्तियों को एक साथ अट्रैक्ट करके रखा है। और ये देश में क्या चल रहा है यार, कि लोग मान भी रहे, और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पीआर स्पेक्टिकल बन चुका है। बहुत बड़ी चीज़ है। बैक टू जॉन सीना, मैंने क्या बात करी उनसे। मेरा मानना ये है कि भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने WWE नहीं देखा है लाइफ के किसी फेज़ में। हर कोई जानता है कि जॉन सीना कौन है। बहुतों को इंस्पायर किया, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ऐसी बातें करी मैंने उनके साथ। मैंने उनको कहा कि भारत के झोपड़ियों से लेकर सबसे जो अमीर घर रहते हैं ना, दोनों जगहों पर WWE देखते हैं लोग, और एक पूरी जनरेशन की मेंटालिटी को उन्होंने अफेक्ट किया। वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि जब वो भारत आए हैं, उन्होंने कहा कि यार जब भी वो भारत आते हैं वो लव फील होता है, प्यार फील होता है, एंड दैट्स व्हाट ही लुक्स फॉरवर्ड टू अबाउट कमिंग टू इंडिया। बहुत ग्रैटिट्यूड था उनमें भी, शांत है वो, बहुत प्यार से बात कर रहे थे। आई थिंक आसपास के लोग मोस्टली उनसे डर रहे थे कि यार जॉन सीना कैसे बात करें, पर वो खुल के बात कर रहे थे सब के साथ, बहुत चिल थे। मैं उनसे मिला 5 बजे, पर 9 बजे 10 बजे वो फिर से मिले मुझसे, और मैंने आधे घंटे के लिए उनसे बात करी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भारत के बारे में, बनारस के बारे में बताया मैंने उन्हें। उन्हें कहा कि आप बनारस जाओ जब अब अगली बार भारत आ रहे हो, एंड ही वॉज लिसनिंग वेरी इंटरेस्टेड।
बट और कुछ एडवाइस भी दी मुझे, जो मैं अब नहीं शेयर करूँगा, मे बी वन डे जब वो शो पर आएंगे तब शेयर करूँगा। आई होप कि वो शो पे आ जाए। बट बॉटम लाइन, ही गिव्स अ लॉट ऑफ हिज लव टू इंडिया। वो कह रहे कि सारे भारतीयों को ये कहो कि आई लव यू गाइस एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिकेटर्स। धोनी भाई थे वहाँ, अगेन बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल थे धोनी भाई इस वेडिंग पे। इशू ये है कि बहुत सारे लोग उनके आसपास थे, सो इट वॉजंट ईजी टू गो गेट अ फोटो। अगेन मेरा भी सपना ये है कि धोनी भाई टीआरएस पे आ जाए, होपफुली वन डे इट विल हैपन। उनकी ऑरा है, पास से देखा मैंने उन्हें, बहुत सारे क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं अभी शो की वजह से, वो सारे ना रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हट्टे कट्टे रहते हैं। धोनी भाई भी रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हट्टे कट्टे लगते हैं, बट एकदम एम्परर वाली एनर्जी है, सुपर किंग की एनर्जी है। बट हार्दिक पांड्या भाई भी मिले, उनसे बात करी पूरे वर्ल्ड कप मुंबई इंडियंस के फेज़ के बारे में। स्वैग ना उनमें हमेशा से था, अब एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस और एक अलग तरह की पॉजिटिविटी भी आ चुकी है। ही वॉक्स अराउंड विद दैट पॉजिटिविटी। आई फील ऐसे इवेंट्स में ना क्रिकेटर्स हमारे लिए हमारे अवेंजर्स ही है। सो लव मीटिंग ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, मैं मेरे सबसे बड़े बिजनेस आइडल मुकेश अंबानी सर से भी मिला बहुत कम समय के लिए। यार वो एक मोमेंट थी कि उनके जर्नी को स्टडी करके, धीरूभाई अंबानी सर की जर्नी को स्टडी करके बहुत सारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने खुद की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करी है। कहा जाता है कि गुरु इज़ लूजली बेस्ड ऑन धीरूभाई अंबानी जी इज़ लाइफ। वो फिल्म भी बहुतों के लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म रही है। बिजनेस सर्कल्स में ये कहा जाता है कि मुकेश अंबानी सर कुछ 16-17 घंटे काम करते हैं इवन टुडे एट एज 65+। ये उनके एनर्जी लेवल्स। तो जब मैं उनसे मिल रहा था, आनंद भाई ने इंट्रोडक्शन करवाई। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि सर थैंक यू कि आप मुझसे मिल रहे हो, आई हैव दिस चांस टू टॉक टू यू। बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल है। शादी में हर दिन 7,000-8,000 से ज़्यादा लोग आ रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू मीट एवरी वन, द फुल फैमिली वॉज ट्राइंग टू मीट एवरी वन। हर किसी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, फैमिली भी हर किसी से मिलने की कोशिश कर रही थी। ये ना लोग अंबानी फैमिली के बारे में जानते नहीं कि अगर आप एक्चुअली उनसे बात करोगे, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हम्बल, वेरी अप्रोचेबल। अनंत भाई खुद, लोग उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करते हैं। लोग ये नहीं जानते कि उनके कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स रहे हैं, कितनी मुश्किल लाइफ रही है अब तक। बहुत सारे असम्पशंस हैं उनको लेकर। आई होप कि एक दिन वो भी टीआरएस पे डेब्यू करे, एंड आई होप ही शेयर्स हिज हार्ट, ताकि लोगों को उनके दिल के बारे में ज़्यादा पता चले। जो कर रहे हैं ना एनिमल्स के लिए वंतारा में, जो सोसाइटी के लिए ये पूरी फैमिली करती है, वन डे द वर्ल्ड विल नो। हमारी आदत है दुनिया भर में, भारत में भी, कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में रेलिवेंट रहते हैं उनकी बुराई भी होती है ज़्यादा, उनको अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिलता है कभी। ये बस ह्यूमन सोसाइटी का नेचर है, विच इज़ वाई एंजॉय डूइंग पॉडकास्ट, कि लोगों की असलियत निकल के आती है। तो असलियत आपको किसी की इन पर्सन ही दिखाई देगी, इन पर्सन ही फील होगी। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज पॉडकास्ट। बट एक दिन दोनों, होपफुली मुकेश सर और आनंद भाई के साथ पॉडकास्ट तो होगा ही होगा। यार यूट्यूबर्स के ग्रुप्स में भी एक प्री जियो फेज़ है, एक पोस्ट जियो फेज़ है। पोस्ट जियो फेज़ में पूरी यूट्यूब की गेम बदल गई। तो मुझे बस मुकेश सर से थैंक यू कहना था। नहीं कह पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा डर गया कि मुकेश अंबानी सर मेरे से थोड़ा बात कर रहे हैं। आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर इंडिया। आनंद भाई बहुत चिल्ड आउट है। उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है इतने सारे लोगों को मिलके। वो कहते कि यार हैविंग अ वेरी नाइस टाइम, वन ऑफ द बेस्ट डेज। ही वॉज फीलिंग द लव। देखो किसी भी शादी में ना आपको वाइब फील हो जाती है, किसी भी शादी में, कि वाइब्रेशन क्या है, एयर में वाइब्रेशन क्या है। यहाँ भी लोग शायद ये अज्यूम करेंगे कि यार इतना बड़ा इवेंट है, वो बड़े इवेंट वाली वाइब्रेशन रहेगी एयर में। लव की वाइब्रेशन थी एयर में, जेन्यूनली। जिसने भी इस शादी को अटेंड किया वो सारे यही कहेंगे कि एक प्यार भरी वाइब्रेशन थी। हर कोई खुश था, अटेंडीज खुश थे कि दे वर अटेंडिंग, फैमिलीज खुश थी अबाउट द लव, अबाउट द मोमेंट। आनंद भाई खुद बहुत खुश थे, राधिका बहुत खुश थी। इट वॉज जस्ट अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी इवेंट। इन 3 दिनों में मुझे नींद इसलिए नहीं आई है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो गया। हर दिन मैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे लौट रहा था घर, सोचते ही जा रहा था यार कि दिस इज़ सच अ मेमोरेबल इवेंट। इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई है, इतना कुछ सीखा है, एंड अगेन भारत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, डेकोर। हर जगह भारतीय डेकोर, अलग अलग थीम्स के। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ नाम की एक जगह
थीम पार्क है अमेरिका में, बड़ा थीम पार्क है, दुनिया भर में थीम पार्क्स है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के। वहाँ ना एक माइक्रो दुनिया बना देते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़। तो एक माइक्रो चाइना बना देंगे, माइक्रो जापान बना देंगे, माइक्रो नाइजीरिया बना देंगे। यहाँ इन मेनी वेज माइक्रो इंडिया बनाया था उस कन्वेंशन सेंटर के अंदर। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा विजुअल टूर दे देता हूँ। तो आप एंटर करते हो, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वेरी सेफ इवेंट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है। दे अलाउ यू इनसाइड। फिर राइट साइड में पापराजी की वो सेक्शन होती है, आप वहाँ जाते हो। हमारे सारे मीडिया के भाई रहते हैं, पापराजी रहती है, वीरल भयानी, मानव मंगलानी, वो सारे टीम्स रहते हैं वहाँ। फिर फोटोज़ क्लिक होते हैं। फिर आप जाते हो एक जनरल एरिया में, इन द मेन कॉरिडोर आगे जाते हो। जनरल एरिया में आपको एक वाइब मिल जाती है कि खाना मिल रहा है, शादी की वाइब सेट हो रही है। और फिर एक ऐसी एरिया स्टार्ट होती है उस जनरल एरिया के बाद जहाँ एक माइक्रो इंडिया बनाया गया है। आपको लगेगा कि आप बनारस की स्ट्रीट्स में वॉक कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप पंजाब की गलियों में वॉक कर रहे हो। ऐसी एक दुनिया बनाई है, ऑलमोस्ट हिप्नोटिक। यानी कि ऐसा लग रहा था कि आपको किसी ने हिप्नोसिस में डाल दिया। फिर आप अंदर जाते हो मेन पवेलियन के, बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल के अंदर भी इस तरह का इलेबरेट डेकोर किया है। मेरे ख्याल से मनीष मल्होत्रा सर का भी हाथ रहा है डेकोर में, अलॉन्ग विद नीता मैम। बहुत हेडी डेकोर है, जो आप देखोगे ना, लाइक आपको एक्चुअली प्राइड फील होगा इंडिया में, अगेन बिकॉज इंडियन कल्चर को, स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट किया गया है। जो दूसरे दिन की फंक्शन थी, शुभ आशीर्वाद फंक्शन, उस दिन स्पेशली स्पिरिचुअल डेकोर बहुत ज़्यादा था। डेटीज़ की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। एंड यू कुड ऑलमोस्ट फील कि दोज मूर्तियाँ, दोज पेंटिंग्स वर अलाइव। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग थे दूसरे दिन। पीएम सर आए थे। वेरी वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस कि इतने सारे स्पिरिचुअल लोग एक ही जगह पे। आप भी सोचो वाइब कैसी होगी, अलॉन्ग विथ ऑल द सेलिब्रिटीज़, अलॉन्ग विथ जॉन सीना, अलॉन्ग विथ एवरीवन। बहुत अलग इवेंट था। सॉरी दोस्तों, मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने खुद इस सब को प्रोसेस नहीं किया, सोया नहीं हूँ 3 दिन से, इसलिए मेरी आंखें भी ऐसे दिख रही हैं। बट आई एम जेन्युइनली ट्राइंग टू गिव यू अ ऑर्गेनिक ऑनेस्ट टूर। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव आपका बिल्ड हुआ होगा रेड कार्पेट के रील्स और शॉर्ट्स देखकर, ये असली पर्सपेक्टिव है कि स्क्रीन के उस साइड क्या हो रहा था। स्क्रीन के उस साइड ओवरवेलम हो रहे थे सब, स्क्रीन के उस साइड पॉजिटिविटी थी, प्यार था, भारत को सेलिब्रेट किया जा रहा था, एंड इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ लव। मूविंग ऑन, मैंने एक्चुअली पूरे डेकोर के बारे में आपको बताया भी नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे अलग टाइप का डेकोर था, सेकंड फ्लोर पे अलग टाइप का डेकोर था, थर्ड फ्लोर पे पूरा एक ये डाइनिंग एरिया था। और चलो फूड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फूड को लेके ये कहना चाहूँगा कि पहले शायद एक 1000 फीट जितनी लंबी एक डिज़र्ट सेक्शन थी, जहाँ शायद 5-6 अलग अलग टॉप क्वालिटी के रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज ने डिज़र्ट बुफेज बनाए थे। मैं पहले वहाँ अटक गया क्योंकि आई वॉज सर्चिंग फॉर द रियल डिनर, बट डिज़र्ट्स इतने अच्छे थे कि हमने डिज़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा खाए। फिर हम अंदर चले गए मेन डिनर की एरिया में। पहली सेक्शन में इंडियन, फिर मुगलाई, फिर गुजराती, जापानीज़, इटालियन और जितने भी क्विजीन्स थे, इट वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ दैट क्विजीन डूइंग द केटरिंग। तो मुझे याद है कि इंडियन में दम पुख्त का खाना था। आई डोंट रिमेंबर द अदर नेम्स ऑफ द केटरर्स, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप ही सोचो खाना कैसा होगा ऐसी गेस्ट लिस्ट के लिए। वैसा ही था, उतनी ही वैरायटी। पता है वेडिंग के स्टार्ट में जो स्टार्टर्स आते हैं ना, पनीर टिक्का और वो सब आता है आपके पास, जब स्टार्टर्स सर्व हो रहे थे तो इट वाज इंटरनेशनली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स की, साउथ अमेरिका से कोई इंग्रेडिएंट, फिर जापान से कोई इंग्रेडिएंट, ऑस्ट्रेलिया से कोई इंग्रेडिएंट, और वो खाकर एक्चुअली टेस्ट होता है आपको कि यार ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है और कुछ अलग खा रहे हैं आप। जेन्युइनली स्पीकिंग कि जो मेहमान नवाजी नाम का शब्द होता है, मेहमानों की खातिरदारी होती है, दिस इज़ एज इलेबरेट एंड एज गुड एज इट कैन गेट। सिर्फ फूड एक्सपीरियंस ही ना अकेले में बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। बट एक और क्रेजी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। मेरी एक शॉर्ट चुन्नू सी मीटिंग हुई सलमान खान सर के साथ। मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, बट फन कॉन्वर्सेशन हुई, एक माइक्रो पॉडकास्ट हो गया वहाँ। आई आस्क्ड हिम अबाउट द स्टफ आई वंडर्ड अबाउट 90s, जब उनका वो जाने जाना वाला फेज चल रहा था। उनसे कहा कि आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हसल। उनको पूछा कि आप मीम कल्चर फॉलो करते हो क्या? उन्होंने बोला हाँ, स्माइल किए, ही एन्जॉयज़ इट। उन्होंने लाइफ एडवाइस दी मुझे, एंड मैंने बोला उनको कि शो पर आ जाओ सर, आज नहीं तो 10 साल बाद, जस्ट पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज।
दैट वाज द मैजिक ऑफ दिस इवेंट कि यार सलमान खान सर मिल गए। जैसे वो बिग बॉस में है ना वैसे ही है, बट मोर लवेबल, मोर फन। ये कहना चाहूँगा मैं। वेरी वेरी चार्मिंग एज इज द केस विद ऑल द सेलिब्रिटीज। मूविंग ऑन, स्पीकिंग अबाउट हस्तियाँ, स्पीकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, जो मीम कल्चर राधिका मर्चेंट से एसोसिएटेड मीम्स बना रहा है, एकदम कृष्णा लागे छे। मैं उन्हें राधिका मर्चेंट के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, एकदम आनंद भाई की राधा लागे छे। दैट्स ऑल आई विल से। पता है, कह रहे ना कि शी इज़ अल्टीमेट, अल्टीमेट ब्यूटी, शी कैन ईट 100 एंजेलिना जोलीज फॉर डिनर, ये वो। ये उनकी पॉजिटिविटी की वजह से। उनके फादर भी मिले थे, वीरेन मर्चेंट सर। बहुत बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत हम्बल है। सोचो यार, इतने फंक्शंस के बाद, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद भी उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे ही थे। दे वर एन्जॉइंग देमसेल्व्स, दे वर एन्जॉइंग द मोमेंट। वेरी होलसम एक्सपीरियंस। जिन इंसानों के दिल में अच्छाई होती है ना, उनके चेहरे पर भी दिख जाती है। बस यही कहूँगा। मेरे खुद के पॉइंट्स अब ख़त्म हो चुके हैं। मेरे आसपास हमारे क्रू मेंबर्स बैठे हैं। तो इस सोलो पॉडकास्ट में एक हटके चीज़ होगी, जहाँ हम हमारी क्रू के साथ Q&A करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्रू Q&A, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप भी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, शायद वो चीज़ें आंसर हो जाएंगी इसके थ्रू। यस रोहन भाई। सो आपने बात की मुकेश भाई के बारे में या आनंद भाई के बारे में, राधिका मैम के बारे में। तो नीता अंबानी मैम की एनर्जी कैसी थी? बिकॉज उनका भी एक वाइब ऐसा मैंने सुना है, तो उनकी एनर्जी कैसी थी? जैसे एक फैमिली की लीडर होती है, वैसे ही फैमिली की लीडर की एनर्जी, ऑब्वियसली वेरी आर्ट्सी। उनकी भी डिज़ाइन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम 100% श्योर डेकोर में उनका मेन रोल रहा है अलॉन्ग विद मनीष मल्होत्रा। उन्होंने यही जितनी बातें हुई, आई एम श्योर शी हैज़ बीन इन चार्ज ऑफ प्लानिंग। देयर इज़ अ रीज़न कि वो उस कन्वेंशन सेंटर का नाम भी नीता मुकेश अंबानी कन्वेंशन सेंटर रखा है। मैंने उनसे बात करी, थैंक यू बोला फिर से। मेरी स्कूलिंग DAIS में हुई है, रिलायंस का स्कूल है, एंड शी हैज़ हेडेड दैट स्कूल एज वेल। तो उनसे कहा कि जितना भी मैंने करियर में किया है, उसके जो कोर सॉफ्ट स्किल्स है वो मैंने स्कूल में सीखे, कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, डीप थिंकिंग कैसे करते हैं, स्पोर्ट्स मेंटालिटी, ये वो। एक्चुअली इट्स एन आउटकम ऑफ द स्कूल। तो उनको भी थैंक यू बोला। और उनमें एक ममता है। मैंने पैर छुए ऑनेस्टली उनके, कि बचपन से देख रहा हूँ उनमें। सो जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, मज़ा आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सचिन तेंदुलकर जिससे भी मिले थे, उनसे मिलकर कैसा लगा आपको? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने मेरे क्रू को बताया नहीं है ये सब। ये जो भी सोलो पॉडकास्ट में अब बातें हो रही है, ये पहली बार उनसे भी कह रहा हूँ। एक्चुअली उनसे ही कहना था, बिकॉज यू टॉक टू योर टीम, टॉक टू योर गाइज अबाउट इट, बट आई एम ग्लैड कि आप लोगों के साथ ये मोमेंट शेयर हो रही है। सचिन तेंदुलकर सर को मिलने के बाद बचपन का सपना पूरा हुआ। उन्हें पता है कि वो खुद सचिन तेंदुलकर है। उनको भी थैंक यू बोला बचपन के लिए। अंजलि मैम से बात हुई। एक्चुअली मैंने अंजलि मैम को रिक्वेस्ट किया कि मैम कैन आई आस्क सचिन सर फॉर अ फोटो, कि बहुत लोग पूछ रहे थे। मैम इज़ अ वॉचर ऑफ TRS, स्पेशली स्पिरिचुअल एपिसोड्स। तो एक मोटिवेशन मिल गई है TRS को कंटिन्यू करने की। TRS स्टॉप करने के थॉट्स आ रहे थे, एंड इस इवेंट ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। आई रियलाइज एक पर्पस है, बहुत लोग देख रहे हैं। जब हम शो रिकॉर्ड करते जाते हैं ना, यू स्टक इन अ ट्यूब, पता नहीं चलता कि कितने लोग देख रहे हैं। तो अच्छा लगा यार, मज़ा आया। एंड सचिन सर को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान के कोई अवतार आपके आसपास घूम रहे हैं। बस ये कहना चाहूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आप आनंद अंबानी की शादी में गए थे सर, तो वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे सर। सबको एक साथ में देख के सर कैसा फील हुआ? आई थिंक लोगों की एक परसेप्शन है कि सेलिब्रिटीज़ आपस में बात नहीं करते, पर वो भी इंसान ही है। उन्हें भी भाईचारा चाहिए, दोस्ती चाहिए। क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन सब साथ में बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। स्पेशली बारात, जिसकी बात नहीं हुई है इस सोलो पॉडकास्ट में। बारात के वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखी है। उस बारात की खुद की एक एनर्जी थी। और धोनी सर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सारे लोग साथ में डांस कर रहे थे। बारात को डिस्क्राइब नहीं किया मैंने, ठीक है? तो जैसे मैंने लोकेशन को डिस्क्राइब किया ना, उसी तरह बारात का भी एक अलग कॉरिडोर था, साइड में लंबा कॉरिडोर था। बारात 4 घंटे जितनी लंबी थी, और 8-9 ऐसे स्टेशंस बनाए थे, और एंड में एक मेन स्टेज था। हर स्टेशन पर एक छोटा कॉन्सर्ट था। और कॉन्सर्ट्स किसके थे? रेमा, वो काम डाउन, काम डाउन। फिर सुखबीर, ओ हो। फिर उसके बाद AP ढिल्लों, हनी सिंह सर। उन्होंने मुझे देखकर फाइनली कहा कि आप दिल्ली आओ। नहीं, पर मैं नहीं गया। मैं बस एंजॉय कर रहा था उनके सॉन्ग्स पे डांस करके।
बारात एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट थी। एंड में दलेर मेहंदी सर और उनके बेटे ने एक कॉन्सर्ट रखा था, वो कुछ अलग ही वाइब थी वहाँ। दलेर मेहंदी का कॉन्सर्ट देख लिया। तो अगेन वेरी 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 मेमोरेबल मेमोरी। और सारे सेलिब्रिटीज साथ में सारे कॉन्सर्ट्स को एंजॉय कर रहे थे, ये कुछ अलग ही था। सारे सेलिब्रिटीज टीनेजर्स बन गए, बच्चे बन गए वहाँ उस बारात में। दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक द कैमराज कैप्चर्ड ऑल्सो। इस पूरे वेडिंग में एक भी ऐसी मोमेंट नहीं थी जहाँ कोई परफॉर्मेंस, कोई इवेंट नहीं हो रहा था। उस कॉरिडोर में भी अलग अलग फूड स्टॉल्स थे। बनारस से लस्सी ऑर्गेनाइज हुई थी, पान ऑर्गेनाइज हुआ था, चाट स्टॉल्स थे, दुकानें बनाई थी जहाँ आप एक्चुअली अंदर जा सकते हो और बनारसी साड़ी मतलब आपको खरीदनी नहीं है, आप बस ले सकते हो वहाँ से। तो ऐसे सेटअप्स बनाए थे, वेरी क्रेजी। तो ये सब हुआ था। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब मुझे सोना है, तो रोहन आपका कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया के हिसाब से ये वेडिंग क्यों इम्पोर्टेंट था, जियोपॉलिटिक्स या इस हिसाब से कि इसका इंटरनेशनल पीआर के लेंस में क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट था? यार मैं एक बहुत ऑनेस्ट चीज़ कहूँगा, जो आकाश भाई ने भी कहा। हमने अभी जस्ट एक बहुत इलेबरेट इंग्लिश पॉडकास्ट शूट किया उनके साथ। आकाश सिंह भाई ने कहा कि यार फॉरेनर्स में ना बहुत सारी गलतफहमियां भारत को लेकर। एक लैक ऑफ हाइजीन वाली गलतफहमी है। जैसे स्ट्रीट फूड में कभी कभी कुछ वायरल क्लिप्स होते हैं ना, जहाँ हाइजीनिक सिचुएशन नहीं है, या कुछ कुछ दुकानें गंदी होती है, वो क्लिप्स ज़्यादा वायरल जाते हैं यूएसए में। और एक्चुअली ऐसे क्लिप्स की वजह से हमारा सॉफ्ट पावर नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है भारत के लिए, ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ। फॉरेनर्स ना जो वहाँ थे और जो इंटरनेशनली भी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो एकदम चौंक चुके हैं कि ऐसी फैमिली है दुनिया में। और भारत अब यहाँ तक पहुँच गया है क्या? क्योंकि मुझे तो लगा था कि भारत में लैक ऑफ हाइजीन है, मुझे तो लगा कि भारत में क्राइम है, ये वो। तो भारत की जो भी फॉल्स नेगेटिव परसेप्शन है दुनिया भर में, वो पूरी तरह से मिट चुकी है इस इवेंट के बाद। दैट्स माई बिलीफ। इफ़ नॉट पूरी तरह से, देन टू अ लार्ज डिग्री बहुत लोग जान रहे हैं। क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज़ के वीडियोज़ भी रिलीज़ हुए हैं, या जो भी वेडिंग के वीडियोज़ रिलीज़ हुए हैं, वहाँ बैकग्राउंड में ना आपको भारतीय स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है, कल्चर दिखाई देता है, संस्कृति दिखाई देती है। तो मेरे हिसाब से अगेन जियोपॉलिटिकली ये भारत की पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री में बहुत बड़ा मोमेंट है। एक ग्लैमर का एंगल है जिसकी वजह से हम सब ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, बट प्लीज़ इस इवेंट की जियोपॉलिटिकल एंगल और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझो। दैट्स व्हाट आई विल से। दोस्तों बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है मेरे दिल में इस इवेंट को लेकर। बहुत सीखा इन 3 दिनों में, और जैसे जैसे इस इवेंट से हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेरी समझ ज़्यादा बढ़ेगी कि इन 3 दिनों में क्या हुआ। आई बी एबल टू प्रोसेस इट। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। बहुत थक चुका हूँ, सोया नहीं हूँ 3 दिन से। आई एम श्योर कि आपको भी दिखाई दे रहा है, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। मैंने सोचा कि यार एक न्यूज़ का पर्सपेक्टिव रहता है इन इवेंट्स को लेकर। कुछ लोगों के गलत फहमियाँ रहती है, कुछ लोगों के क्रिटिकल रेफरेंस पॉइंट्स रहते हैं, क्रिटिकल एंगल रहता है सारे इवेंट्स को देखने का। ये एक ऑनेस्ट अकाउंट है पूरी शादी का। मैं मानता हूँ कि टीआरएस जनता का पॉडकास्ट है, तो उस हिसाब से मैंने आपके साथ बातें शेयर करी है। आई होप कि यू एन्जॉयड टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच दोस्तों। टीआरएस बहुत ही जल्द लौट कर आएगा। एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भारत माता की जय, जय हिंद।